वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, बीपीएससी 67 और सीडीपीओ का एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है। तो समय बहुत कम बचा है और तैयारी बेहतर करना है ताकि पीटी का रिजल्ट तो हो कम से कम। ठीक है, उसके लिए हम आज लाए हैं, डिटेल में बताते हुए चलेंगे बिहार करंट अफेयर्स का पार्ट 1। तो पीटी एग्ज़ाम जो को देना है या मेंस जिनको देना है बीपीएससी ऑडिटर का या बीपीएससी 67 का देंगे, तो लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ये डिटेल में आज बताया जाएगा करंट अफेयर्स का। जिनको समय अभी नहीं है तो बाद में भी देख सकते हैं एग्ज़ाम के पहले, लेकिन देख कर ही जाए क्योंकि 100% वीआईपी वीवीआई सवाल हैं। क्यों हैं, आप वीडियो देखिएगा समझ जाइएगा। हो सके तो अभी से नोट्स बना लीजिए, समय बहुत कम बचा है। नहीं बना है अभी तक तो बना लीजिए। आइए देखें, आज के पहले सवाल से सवाल में भी लिया जाएगा और डिटेल में भी हमने पूरी तरह से लिया है। कौन कौन सी योजना है, क्या क्या चल रहा है बिहार में, करंट अफेयर्स में बताया जाएगा। ठीक है, तो उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। पहला है सारस्वत सम्मान, यानी कि सवाल इस पर बन सकता है कि बिहार के किस व्यक्ति को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान दिया गया है। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिएगा। नवादा की उर्मिला शर्मा, इनका नाम नोट कर लीजिएगा। उर्मिला शर्मा को विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये 2022 में अभी हाल ही में किया गया है। तो इनका नाम ज़रूर नोट कीजिएगा। क्यों दिया गया है? उनकी सुदीर्घ हिंदी सेवा, सारस्वत साधना और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए। ठीक है, विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान किनको दिया गया है? उर्मिला शर्मा को। एग्ज़ाम हॉल में देख जाए तो ये मत कहिएगा कि नहीं बताया गया है, ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिए। आइए देखें, वीवीआई सवाल आ गया। गणतंत्र दिवस पर साल 2022 में बिहार के कितने लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है? पद्म भूषण 2021 में भी दिया गया था राम विलास पासवान जी को, तो उनको भी नोट कर लीजिएगा। वो भी मैं करंट अफेयर में बताऊंगा, अब बता भी चुका हूं मैं करंट अफेयर्स में पहले भी, लेकिन ये 2022 का है। तो 2022 में दिया गया है दो लोगों को, बिहार के दो लोगों को दिया गया है। किनको किनको दिया गया है, नाम इनका भी नोट कर लीजिएगा। सरकार ने सामाजिक कार्यों के लिए आचार्य चंदना जी को पद्मश्री देने का ऐलान किया है। ये हैं सामाजिक कार्य करने वाले। इनके अलावा साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत सहवाल गुप्ता को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। तो इन दोनों का नाम नोट कर लीजिएगा। इसमें सवाल ये बन सकता है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बिहार से किसको पद्मश्री दिया गया है, क्या सामाजिक कार्यों के लिए किसका दिया। तो अलग अलग नाम आप नोट कर लीजिएगा, तो आपका सवाल जो है गलत नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, आइए देखें आगे। अच्छा लग रहा है, समझ आ रहा है तो लाइक बटन जो है बगल में ही होगा, दबा दीजिए। आप ही के भाई का चैनल है, आप थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हम आपको आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, बिहार के कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है? बिहार के कितने बच्चों को, ऐसे सवाल बन सकता है। और 2021-22 से सम्मानित किया गया है, यानी कि 26 जनवरी को दिया जाता है। तो ये दिया गया है 24 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के 3 बच्चों को, ठीक है, वर्ष 2021 और 2022 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से किसको दिया गया है? बिहार के धीरज कुमार को वीरता के लिए एवं पल साक्षी को सामाजिक सेवा के लिए इनको सम्मानित किया गया है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार को इतना, ये बीच में कहीं और आ गया, वही जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से दरभंगा की ज्योति कुमारी, ये बीच में कोई और लाइन आ गया, ज्योति कुमारी को दिया गया है 2021 से। ठीक है, तो इनका नाम नोट कर लीजिएगा। ज्योति कुमारी को दिया गया है 2021 के लिए और 2022 के लिए धीरज कुमार एवं पल साक्षी को। ठीक है, आइए देखें आगे। अगला सवाल है,
बन सकता है ये भी। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार देश में किस स्थान पर है? इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं, क्योंकि 15 से 18 वर्ष का टीकाकरण बाद में किया गया, तो ये कब कितने स्थान पर बिहार का राज्य है? तो बिहार राज्य 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में देश में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार में अब तक 38,29,801 किशोरों को टीका दिया गया है। अब तो बढ़ गया होगा, जब से ये क्वेश्चन बनाया गया था उस समय का है। बिहार में कुल 83,46,000 किशोरों को कोरोना टीका देने का लक्ष्य है, तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। बिहार में कितने बच्चों को कोरोना टीका देने का लक्ष्य है? 15 से 18 तक के हैं। ठीक है, इसके अलावा देश में किशोरों के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। वहीं 36,39,329 टीका का डोज लगाकर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है, तो इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर बिहार और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश। इन तीनों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। 15 से 18 साल में बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण बिहार में हो रहा है, और कहाँ हो रहा है तो देख लीजिए, नोट करते हुए चलिएगा। और अभी हाल ही में उद्घाटन भी हुआ या होने वाला है, तो अभी पेपर में कहीं मैंने पढ़ा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जिले के राजगीर में स्थित घोड़ा कटोरा झील के बीच, ठीक है, नाम नोट कर लीजिएगा, घोड़ा कटोरा झील के बीच में स्थापित देश में बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का नवंबर 2019 में अनावरण किया था। कितनी ऊंची है? भगवान बुद्ध की 70 फीट ऊंची यह प्रतिमा झील के बीच में, कौन सा झील? तो ये इनका नाम जरूर नोट कीजिएगा, घोड़ा कटोरा झील। झील बीच में 16 मीटर के दायरे में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा के निर्माण में 45,000 घन फुट गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। यह भी नोट करने लायक है। बलुआ पत्थर कितना घन फीट लगा? तो 45,000। ठीक है, ये सब बातों को आप नोट करते हुए चलिएगा, इसलिए हमने डिटेल में लिया है ताकि आपको अच्छी तरह बताया जा सके। आगे है स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल बिहार के शहर, और सवाल यहाँ से बन सकता है, तो इसलिए इनको भी नोट कर लीजिएगा, चारों शहर का नाम। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत बिहार के मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ, भागलपुर और पटना का चयन किया गया है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 25 जून 2015 को किया गया था। इस मिशन के अंतर्गत 2022 तक 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। 2022 भी आ गया, लेकिन कोरोना काल के कारण सारा काम जो है धीरे धीरे हो रहा, तो ये 2022 तक में और भी शहरों को जोड़ा जाएगा, लेकिन अभी जोड़ा नहीं गया है, इसलिए अभी तो इनको ही जानना है। और ये 66 बीपीएससी में प्रश्न साथ बन भी चुका है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है। वन नेशन वन राशन कार्ड क्या है? 1 मई 2020 को बिहार इस योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। योजना कब शुरुआत हुआ था? इस तरह के सवाल आप जरूर देखे होंगे। मेक इन इंडिया, ये सब। वन नेशन वन कार्ड इस बार का VVI है, कब चालू किया गया था? तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जून 2019 में। ठीक है, और बिहार कब इस योजना से जुड़ा? तो 1 मई 2020 को। इन सब बातों को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, यहाँ से सवाल बन सकता है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारक अपने राशन कार्ड से अन्य दूसरे राज्य में भी सरकारी राशन दुकान से राशन ले सकते हैं। मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड कहीं से भी ले सकते हैं। आइए देखें आगे, बहुत अच्छा सवाल ये भी आज बन सकता है। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ बना है? भागलपुर में। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बिहार के पहले कछुआ पुनर्वास केंद्र का निर्माण भागलपुर वन प्रभाग के सुंदरबन में किया गया है। ठीक है, इस केंद्र का उद्घाटन जनवरी 2020 में किया गया। यह पुनर्वास केंद्र मीठे पानी यानी कि फ्रेश वाटर में रहने वाले कछुओं के पुनर्वास के लिए बनाया गया अपनी तरह का पहला केंद्र है। लगभग आधे हेक्टेयर में विस्तृत इस पुनर्वास केंद्र में एक समय में 500 कछुओं को आश्रय दिया जा सकेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान रखिएगा। इस केंद्र में घायल या बीमार कछुओं को स्वस्थ होने तक रखा जाएगा
और बाद में उन्हें उनके अधिवास में छोड़ दिया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स बनाते हुए चलिएगा। आइए देखें आगे कौन कौन सी और है बातें जो बिहार में हुई है। 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने यानी बिहार राज्य सरकार ने 7 नवंबर 2019 को, ये सब डेट जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा पीटी में, कब लगाया गया 15 वर्ष पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, तो 7 नवंबर 2019 को। ये डेट ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस तरह से सवाल बनते हैं, आप इनको मिस नहीं कर सकते। आप ये डेट मिस कीजिएगा तो आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, इस तरह से सवाल में आपको डेट याद करना ही पड़ेगा। इस फैसले के तहत 15 वर्ष पुरानी सरकारी वाहन अब राज्य में नहीं चलेंगे। साथ ही 15 वर्ष पुरानी व्यावसायिक वाहनों पर भी रोक लगाई गई है जो पटना शहर के हैं। ठीक है, इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। डेट इसमें ज़्यादा ध्यान रखने वाली है, 7 नवंबर 2019 को लगाई गई। एग्ज़ाम के बाद बोलिएगा कि क्या क्या आया है इसमें से। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ये क्या है, जो कि जोगबनी विराटनगर में स्थापित हुआ है। यह है भारत और नेपाल के बीच दूसरे इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन 21 जनवरी 2020 को कहाँ हुआ है। भारतीय और नेपाली प्रधानमंत्रियों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। बिहार राज्य में स्थित है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। जोगबनी बिहार में और नेपाल में स्थित दोनों देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापार बिंदु है, इसलिए यहाँ पे हुआ है। ये है दूसरा खोला गया है, पहला कहाँ था ये सब दिखाएंगे। आप पूरा नोट्स बनाते हुए चलिए। 260 एकड़ में विस्तृत इस ICP से प्रतिदिन 500 ट्रकों का आवागमन हो सकेगा। और भारत और नेपाल के बीच बिहार में पहला ICP रक्सौल और वीरगंज, इनका भी नाम नोट कर लीजिएगा। पहला कहाँ था, रक्सौल और वीरगंज के बीच बनाया गया है, जिसकी 2018 में उद्घाटन किया गया था और अभी बनाया गया है 2020 में, 31 जनवरी 2020 को जोगबनी में। ठीक है, भारत और नेपाल के सीमा में, तो इनको भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें वी थिंक डिजिटल क्या है। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम जो है महिलाओं के लिए डिजिटल रूप से साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम किसके लिए बनाया गया है, महिलाओं के लिए, और ये डिजिटल रूप से साक्षरता प्रशिक्षण कार्यक्रम है। फेसबुक द्वारा 11 फरवरी 2020 को प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के तहत 7 राज्यों, कौन कौन से राज्य जुड़े हैं ये सवाल बन सकता है। विथ थिंक डिजिटल कार्यक्रम कौन कौन से राज्य से, तो ये इनका राज्य का नाम ध्यान रखिएगा। 7 राज्यों यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, झारखंड और मध्य प्रदेश के 1 लाख महिलाओं को वर्ष में डिजिटल रूप से साक्षर किया जाएगा। तो 7 राज्यों में से ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, 7 राज्यों का नाम ये आप नोट कर लीजिएगा कि सवाल बन सकता है। इनमें से कौन से मतलब राज्य में नहीं जोड़ा गया है वी थिंक टैंक। ठीक है, वी थिंक डिजिटल कार्यक्रम जो है कौन से राज्य में नहीं जोड़ा गया है, ऐसे सवाल बन सकता है। तो ये 7 राज्यों का आपको नाम पता होगा और अलग से नाम दे देगा तो आप पकड़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका आंसर जो सही हो जाएगा। इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW और साइबर शांति फाउंडेशन की साझेदारी से शुरू किया गया है। यह फेसबुक पर वैश्विक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम है। इसकी घोषणा दक्षिण एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण के दौरान 2019 में की गई थी। ठीक है, आइए देखें अब जल जीवन मिशन क्या है और क्यों प्रसिद्ध है। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार को कितना दिया है, 1832.66 करोड़ रुपया आवंटित किए हैं। और इस आवंटित धन से राज्य सरकार 50 लाख से अधिक घरों में नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करेगी। यहीं का कुछ बात वहाँ चला गया था। इस मिशन के तहत वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक पाइप के माध्यम से पानी तक का पानी पहुँचाना है, पीने का पानी पहुँचाना है 2024 तक सभी ग्रामीण में। तो ये भी ये डेट इसमें याद रखने वाली बात है। और कितना आवंटित किया गया है 2020 से 21 के लिए वित्तीय वर्ष में, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं।
ठीक है, इस पे सवाल भी बन चुका है 66 बीपीएससी में। ध्यान रखिएगा कितना आवंटित किया गया है। और ऐसे सवाल, एक और सवाल आ गया, सवाल बन सकता है कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार खाद्यान्न वितरण के मामले में राज्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर कौन है खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार, आइए जान लेते हैं उसे भी। पूर्णिया खाद्यान्न वितरण के मामले में राज्य में प्रथम स्थान पर है। जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के द्वारा दिसंबर 2021 तक, ठीक है, 95.32% खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। खाद्य और आपूर्ति विभाग के अंतर्गत पूर्णिया जिले में कुल 1,22,447 नए राशन कार्ड दिए जा चुके हैं। तो खाद्य मंत्रालय द्वारा कौन है, पूर्णिया को पिछली दिया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के द्वारा खाद्य वितरण के मामले में वितरण अच्छा किया है। ठीक है, तो ये रहे आज के पहला पार्ट। हम सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।